हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? टॉपिक हमारा परसेंटेज चला हुआ था, 3 टाइप हम कर चुके हैं, आज 4 टाइम करते हैं। 4 टाइप में हमें अंक से रिलेटेड दिया हुआ, उत्तीर्ण कितने पास फेल होते हैं उससे रिलेटेड हमारी 4 टाइप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 18% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 438 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए? ठीक है, टोटल मानेंगे, हमने निकालना क्या, कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो कुल मानेंगे, माना कुल विद्यार्थी परसेंटेज चैप्टर है तो हम 100 ही मान रहे थे, 100 थे। उसके बाद उसने बोला किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण विद्यार्थी 80%, अगर 100 का 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? फिर 20% अनुत्तीर्ण हिंदी में, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 100 माइनस 80%, ये जो हम वैल्यू मानते हैं उसको पूरा 100% होती है। टोटल स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से 80 गई 20% भी मान सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 100 का 80% तो भी तो 80 आता है, तो हम इसको 80 लिख लेंगे। ठीक है, 20 विद्यार्थी। और फिर उसने बोला कि गणित में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 75%, यानी ये भी टोटल का परसेंटेज इसने बोला है, तो 100 का 75% हम निकालेंगे तो 75 ही आएगा, 20 से 20 75। और गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 75 माइनस करेंगे 100 में से, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 100 माइनस 75 25। उसके बाद उसने बोला है 18% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 18% किसका है ये? 100 का 18% कितना हो गया? 18 ही आ गया। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वो 18 हो रहे हैं। यहाँ पे इसमें जो ये दोनों आए हैं उसमें कौन कौन इंक्लूड हो गए? जो हिंदी में फेल हुए थे, हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए थे वो विद्यार्थी भी है, और जो इसने हमें वैल्यू उत्तीर्ण की दी है 438 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जो हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए थे इस 18 में वो भी है, और जो अनुत्तीर्ण गणित में हुए थे उसमें वो भी शामिल है। और ओनली कुछ बच्चे हो गए जो केवल हिंदी में फेल हुए होंगे, वो गणित में पास हो गए, क्योंकि इसमें मिक्स है, हिंदी और गणित के दोनों फेल का मिक्स है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हो गए जो केवल गणित में फेल हुए होंगे, बाकी में हिंदी में वो पास होंगे। तो हम उन विद्यार्थियों को अगर निकालते हैं केवल हिंदी में फेल या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी टोटल कितने थे हमारे हिंदी में अनुत्तीर्ण? 20 में से जो ये मिक्स में थे यहाँ पे हिंदी और मैथ में थे, दोनों में से वो हम माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो हमारा केवल हिंदी में फेल है, वो बच्चे गणित में वो पास है, यानी कि 20 माइनस 18 2। और फिर केवल मैथ्स के निकाल लेंगे हम, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे हमारे? गणित में अनुत्तीर्ण हमारे 25 थे और 18 यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो इंक्लूड वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे भी दी हुई है। तो केवल गणित का निकालना है, तो हम 25 में से 18 माइनस करेंगे 7, 15 में 60 के साथ। हाँ, ये केवल हमारे गणित में फेल है, ये हमारे हिंदी में फेल है, और ये हमारे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल थे वो ये बच्चे आ गए। टोटल विद्यार्थी हमारे कितने थे? 100 विद्यार्थी थे, जिसमें से ये सारे बच्चे हमारे फेल हो रहे हैं। तो हम टोटल क्लास के जितने बच्चे थे उसमें से टोटल कितने फेल हुए वो निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल फेल बच्चे, टोटल
अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, टोटल हमारा 100 था, ये कितना 18 प्लस में 2 ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण जो कि हिंदी में थे, प्लस में 7 हमारे मैथ में थे अनुत्तीर्ण, टोटल कितने हो गए 7 और 2 9 18 27 विद्यार्थी। 27 विद्यार्थी हमारे फेल हो रहे हैं, कोई हिंदी में हो रहा है, कोई मैथ्स में हो रहा है यानी गणित में हो रहा है, और कुछ विद्यार्थी थे जो दोनों में फेल थे, वो हमारे 18 विद्यार्थी थे। अगर 27 विद्यार्थी हमारे फेल हो रहे हैं 100 में से, तो पास कितने हो रहे हैं फिर? टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी 27 माइनस कर देंगे टोटल में से जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितना आ गया 10 में 7 गए 3, 9 में 2 गए 7, 73 विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हो रहे हैं। हमें निकालना क्या है? उसने दिया हमें यदि 438 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, इसने पूछा दोनों में जो क्लियर हुए हो, क्योंकि यहाँ पे हम ओनली जो इसमें मैथ्स में फेल थे, यहाँ पे गणित में, यहाँ पे ओनली हिंदी में फेल थे और यहाँ पे दोनों में फेल थे। जितना भी फेलियर था मैथ में, गणित में, हिंदी में, फिर दोनों में, वो हमने अलग कर लिया। अब जो दोनों में पास हैं विद्यार्थी वो हमारे 73 आ गए, और 73 की वैल्यू इसने 438 हमें दी है। तो कंपेयर कर लेंगे, 438 73 का मान दिया है 438, एक का निकालेंगे तो 438 बटे 73। निकालना कितना था? जो हमने टोटल मानना था स्टार्टिंग में, टोटल जितने विद्यार्थी माने थे इसने टोटल का ही पूछा, यानी कि 100 का मान हम निकालेंगे, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे बटे 73 गुणा 100, 6 3 12 7 6 42 और 43 600 विद्यार्थी टोटल हमारे थे, 600 विद्यार्थी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। हम इसको टोटल हम कितना मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। उसने बोला कि 80% विद्यार्थी हमारे हिंदी में पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसने 18 टोटल मान लेते हैं पहले। टोटल 100% है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे उसने बोला 80% विद्यार्थी हमारे हिंदी में उत्तीर्ण हुए। इसमें हम लिखेंगे ओनली गणित वाले, इसमें हम लिखेंगे ओनली हिंदी वाले, और इसमें जो दोनों का मिक्स होगा, पास का या फेल का, जो भी आप ले रहे हो, या तो पास ले रहे हो फेल ले रहे हो, दोनों का अगर मिक्स है वो यहाँ पे हम मिक्स लिखेंगे। हमें इन्होंने वैल्यू दी है, किसकी दी है? 438 है जो उत्तीर्ण वालों की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे इसको, और अनुत्तीर्ण की हमें ये वाली वैल्यू दी 18% मिक्स वाली दी है। तो वहाँ पे जब 80% हमारे विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे? 20%। यहाँ पे अगर ये हिंदी का 20% था और इसमें बीच में 18% इसने हमें दिया है, यानी कि 20 में से 18% तो यहीं पे आ गए, तो कितना बचा यहाँ पे? इसमें से 18 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2%। यहाँ पे हमें इसने दिया है कि 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, तो फेल कितने हुए? क्योंकि फेल को लेके चल रहे हैं हम, जो अनुत्तीर्ण हुए थे। अगर 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं तो फिर 25% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। 25 में से जो 18% थे वो यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये यहाँ पे जो विद्यार्थी वो दोनों में फेल है, गणित में भी और हिंदी में भी। और यहाँ पे जो विद्यार्थी वो ओनली जो गणित में फेल है वो लिखेंगे, यहाँ पे जो ओनली हमारे हिंदी में फेल है वो लिखेंगे। तो ये वाला माइनस कर देंगे हम 18%, ये हमारा आ गया 7%। अब ये भी हमारा अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, तो टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो गया? टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 100 होता है, 100 सॉरी टोटल होता है 100, तो अनुत्तीर्ण मतलब कि 2 तो ये, और प्लस में 7% ये, और प्लस में 18% ये, 7 और 2 27% आ गया हमारा। और इसने हमें वैल्यू दी है उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों में वैल्यू दी थी, यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण का हम जब निकाल लेंगे 100 माइनस में 27% माइनस करेंगे तो 73%, और इसने हमें 73% की वैल्यू दी। 73% की वैल्यू हमें दी है इसने 438। निकालने किसके? हमें 100% के जो टोटल विद्यार्थी थे,
वो हमने 100% माना था, इससे ये कट गया 6 पे, यानी कि 600 विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए। अगर वो यहाँ पे पूछ लेता अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे वो हो सकता है कि अनुत्तीर्ण की वैल्यू दे देता, तो हम यहाँ पे अनुत्तीर्ण का परसेंटेज यहाँ पे ये 27 वाला लेके और जो यहाँ पे अनुत्तीर्ण की वैल्यू देता वो पुट करते गुणा में 100 करके, फिर हम अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल सकते थे। अब अगर हम वैसे अनुत्तीर्ण का निकालना चाहें कि अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी, क्योंकि हमें पता चल गया अवतीर्ण विद्यार्थी इसने खुद दिया, टोटल विद्यार्थी इतने, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए। अनुत्तीर्ण अगर यहाँ से हम बिना वैल्यू वहाँ पे नहीं दी, हम यहाँ से निकालना चाहें तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, जो टोटल विद्यार्थी उसमें से उत्तीर्ण को माइनस कर देंगे, टोटल माइनस उत्तीर्ण, टोटल विद्यार्थी माइनस उत्तीर्ण विद्यार्थी। अब हमें टोटल पता चल चुका है 600 विद्यार्थी, यानी कि 600 उत्तीर्ण इन्होंने वैल्यू दी थी 438, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 4 गया 1, ये हमारे आगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। उसने अभी हमें टोटल विद्यार्थी पूछा था यहाँ तक, अगर वो हमें ऐसा करके पूछता कि अनुत्तीर्ण की संख्या बताओ कितने विद्यार्थी थे, तो हम उसको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए आप। सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 900 सैनिक ये दोनों भाषा नहीं बोलते हैं तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक हैं, टोटल मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सैनिक 100, 90% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले सैनिक हिंदी बोलते हैं। 49% हिंदी न बोलने वाले, हिंदी न बोलने वाले 100 का 49% 49 ही होएगा, और 100 में से हम 49 माइनस कर देंगे तो न बोलने वाले आ जाएंगे। न बोलने वाले सैनिक, यानी कि 100 माइनस 49 51%। देन आप उसको वैसे 49 भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में बताया था 100 का 49% 49 ही होएगा, तो हम ये 40 यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद उसने बोला है कि अंग्रेजी बोलने वाले 36%, अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक, अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक कितना दिया हमें, 36% दिया, 36%, 100 का 36% 36 ही होगा। अंग्रेजी न बोलने वाले सैनिक, अंग्रेजी न बोलने वाले सैनिक 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आ गया। देन उसने बोला है, ये हमें बोलने वाले ही ना बोलने वाले कि उसने हमें वैल्यू दी है तथा 15% दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि हमें बोलने वाले वो करने हैं। 15% उसने दोनों का कॉमन दिया, जो अंग्रेजी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। और हमारे पास हिंदी बोलने वाले कितने थे, 49% थे, अंग्रेजी बोलने वाले हमारे पास 36 थे, यानी कि दोनों भाषाएं बोलने वाले, दोनों भाषाएं बोलने वाले सैनिक, बोलने वाले सैनिक दिया है 15%। हम निकाल लेंगे केवल हिंदी बोलने वाले और केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक, केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले सैनिक, यानी कि जो हमें 49% दिए, 49 तो था जो हमारा, वो हिंदी बोलने वाले थे। वहाँ पे उसने मिक्स दे रखा है, जो वहाँ पे यहाँ पे दे रखा है ये वाला 15% है, क्योंकि 49 में से कुछ तो यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, जो बचेंगे वो केवल हिंदी बोल रहे हैं।
ये दोनों भाषा बोल रहे हैं, ये वाले 15 है, क्योंकि ये अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। जो इसमें से माइनस करेंगे वो केवल हमारे हिंदी बोलने वाले होंगे, लेकिन 49 माइनस में 15 करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 34। उसके बाद केवल हमने अंग्रेजी बोलने वाले अगर निकालते हम, केवल अंग्रेजी, अगर आप इसको परसेंटेज को सोच रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो हम अगर 100 का 15% निकालेंगे, क्योंकि ये 100 का तो 15% है ना, जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, तो 15% निकालेंगे 100 का, वो 15 ही आएगा। इसलिए मैंने 49 में से 15 माइनस किया तो 34। आप उसको परसेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 का जब 49% निकालेंगे तो 49 आएगा। 34% अगर 100 का हम निकाल ले तो 34 ही आएगा। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक, अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक, मिक्स हमारे कितने बोल रहे थे, जो कुछ उसमें दोनों भाषाएं बोलने वाले मिक्स थे, यानी कि 36 था, 36, और उसमें से 15 यहाँ पे आ गए, तो कितना बच गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 2, 21 हमारा ये आ गया जो कि क्या बोल रहे हैं, केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। 34 ये आ गया जो केवल हिंदी बोल रहे हैं। 15 ये आ गया जो कि दोनों बोल रहे हैं, दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। यानी कि दोनों भाषाओं को टोटल जानने वाले कितने हो गए, दोनों भाषाएं बोलने वाले टोटल सैनिक हमारे होंगे, जो हमें 15 दिया है, स्टार्टिंग में हमें दिया था कितना था, ये 15 था, और हमारा उसमें से टोटल में से माइनस आके आया था हमारा 34, और ये हमारा इसमें से निकल के आया था 21। तो इसको हम जब ऐड कर देंगे, 4 और 1 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 70% है, जो 100 का 70% वो हमारे कौन से हैं, दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं। और हमें दिया क्या है, 900 सैनिक ये दोनों भाषाएं नहीं बोलते, हमें वैल्यू दी है नहीं बोलने वाले की। दोनों भाषाएं हम निकाल लेंगे, दोनों भाषाएं न बोलने वाले सैनिक, टोटल में से 100 में से 70 को माइनस कर देंगे, क्योंकि बोलने वाले को माइनस कर देंगे तो न बोलने वाले ही बचेंगे। 100 माइनस में 70 30, और 30 की वैल्यू हमें क्या दी है, 900। हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे इनको, थर्टी की वैल्यू दी है, 30 का मान दिया है, 30 का मान दिया है 900, न बोलने वाले का दिया है ना, तो हम निकालेंगे 1 का निकालेंगे 900 बाय 30। उसके बाद उसने बोला है यदि नहीं बोलते तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, कितने आए थे, ये थे हमारे केवल अंग्रेजी बोलने वाले। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि टोटल कितने विद्यार्थी थे, इसमें उसने पूछ लिया बीच में से केवल अंग्रेजी बोलने वाले, क्योंकि अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम वो इन सभी में से कुछ भी पूछ सकता है, और हमें क्या करना, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। अगर वो पूछ लेता है केवल हिंदी बोलने वाले, हम वहाँ पे 34 मल्टीपल यहाँ पे गुणा करके निकाल लेंगे वैल्यू। अगर वो पूछ लेता दोनों भाषाएं बोलने वाले सैनिक, तो हमें ये यहाँ पे गुणा करके पूछ सकता है, ये गुणा कर देंगे हम। न बोलने वाले पूछ सकता है, यहाँ में से किसी की भी वैल्यू वो पूछ सकता है। यहाँ पे अभी हमसे उसने पूछा है केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक, और हमें कितनी वैल्यू हमारी निकल के आई थी 21, यानी कि 21 की वैल्यू इसने हमें पूछी है। 21 का मान हमें निकालना है, 21 का मान, तो 900 बटे 30 इंटू में 21, 3 तिया 9 0 1 0 3 एकम 3 3 दूनी 6, 630 सैनिक। कौन से 630 सैनिक, ये है हमारे जो कि अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, सॉरी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यानी कि हमारा आंसर जो आया अंग्रेजी बोलने वालों का, केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक कितने आए हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक 630,
यही हमारा आंसर है, यही इसने पूछा है। इसमें से यहाँ से वो कुछ और भी पूछ सकता है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। टोटल भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे वे से बता देती हूँ। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, तो हम वैसे भी कर लेते हैं। टोटल हमने कितना माना, 100%। उसके बाद उसने दिया था हमने 49% हिंदी बोलते हैं, 36 अंग्रेजी बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं 15%। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, बीच में यहाँ पे केवल हम रखेंगे हिंदी बोलने वाले, यहाँ पे केवल हम रखेंगे दूसरी कौन सी लैंग्वेज थी, अंग्रेजी बोलने वाली, यहाँ पे हम दोनों का मिक्स रखेंगे, यानी कि जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। यहाँ पे केवल अंग्रेजी जो बोल रहे हैं सैनिक वो रखेंगे, यहाँ पे केवल जो हिंदी बोल रहे हैं वो रखेंगे, और यहाँ पे हम दोनों का मिक्स रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स रखेंगे। जो कि इन्होंने वैल्यू दिया है, हमें कितना दिया है, 15% हमें इसकी वैल्यू दी है। और हिंदी बोलने वालों की इसने वैल्यू दी है 49% हिंदी बोलते हैं। 49 में से 15% हमारा यहाँ पे चला गया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ के लिए। माइनस में 15% जब हम करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 में से 1 गया 3, 34%। ये हमारी कोर वैल्यू है जो कि केवल हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे हमें इसने वैल्यू दी है 36% अंग्रेजी बोलते हैं। 36% तो मिक्स है ना, जो कि हिंदी वाले भी उसमें कुछ है, यानी कि 36% माइनस में जो यहाँ पे आगे इनको माइनस करेंगे हम 15%। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21%। ये हमारे जो आए हैं ये केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ये 34 जो हमारे आए हैं ये केवल हिंदी बोलते हैं, और ये हमारे मिक्स बोलते हैं। यानी कि जो टोटल में से दोनों भाषाओं को जानते हैं, कुछ तो दोनों को जानते हैं, कुछ एक को जानते हैं, वो हमारे कितने आगे टोटल, आप देख लीजिएगा। ये मिक्स है, दोनों भाषाओं को जानने वाले, दोनों भाषाओं को जानने वाले सैनिक, इनको ऐड कर देंगे। 34 + 21 + 15, 5 से लेकर 4 1 5 5 10, हासिल 1 3 5 लेकर 6 70% भी कर सकते हो। यहाँ परसेंटेज भी लगाओगे या फिर ना लगाओगे, बाद में 100% करोगे तो वो कट जाएगा। आप इसको ऐसे कर भी सकते हो, या फिर आप पूरे 100 भी मान सकते हो। हमें इससे पूछा क्या कि पूछा इसने अंग्रेजी वाले, यानी कि वैल्यू किसकी दी थी उसने हमें, 900 सैनिक जो कि नहीं बोलने वाले थे। ये हमें आई बोलने वाले, तो हम पहले निकालेंगे दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले, दोनों भाषाएं नहीं जानने वाले सैनिक, वो हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे 70 को। 100% माइनस में 70%, यानी कि 30%। 30% की वैल्यू उसने हमें दी है 900। निकालनी किसकी, हमें केवल इसकी निकालनी है, अंग्रेजी बोलने वाले की। यहाँ से भी आप उठा सकते हो, दोनों की पूछता हम ये वैल्यू गुणा में पुट कर देते। अगर हमसे ये पूछता कि ओनली हिंदी वाले की बताओ, तो हम यहाँ पे गुणा में ये पुट कर देते। अगर यहाँ पे अब उसने पूछा ओनली अंग्रेजी, अगर वो हाँ अंग्रेजी वाले पूछा तो हम यहाँ पे 21 कर देंगे। काटेंगे इसको, 3 × 9 0 0, 3 × 3 3 दूनी 6, 630 विद्यार्थी है जो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, जो कि इसने हमसे पूछा था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप। अभी हमने 4 टाइप किया था, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है 5th टाइप है, जो 5th टाइप है जो कि वोट से रिलेटेड है, मतदान से रिलेटेड है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 60 वोटों से चुनाव जीत जाता है, कुल कितने वोट थे? कुल कितने वोट थे? कुल कितने मानते आ रहे हैं? हम 100 ही मान रहे हैं हर चीज़ में, परसेंटेज में तो माना। टोटल वोट यानी कि मतदाता थे, क्योंकि एक मतदाता का 1 वोट होता है। टोटल वोट थे 100। उसके बाद उसने दिया है कि उम्मीदवार को 52% वोट मिले, एक उम्मीदवार को मिले, एक उम्मीदवार को वोट मिले 52%, ये हमारा 100% था, और वह 60 वोटों से चुनाव जीत जाता है। यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार था, जो फर्स्ट उम्मीदवार था, हम यहाँ पे ये पे लिख सकते हैं जीतने वाले उम्मीदवार को।
जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले हमारे 52%। 52% अगर उसको मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले, हारने वाले को यानी दूसरे उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिले 52 इसको मिल गए, इसमें से माइनस कर देंगे 100% में से 52%, कितना बच गया हमारा, 10 में से 2 गया 8, 48%। उसके बाद उसने बोला है कि वह 60 वोटों से चुनाव जीत जाता है, यानी कि एक हमारे जैसे एक ही लाइन है, ये हमारी टोटल के टोटल 100% वोट है। यहाँ पे एक लाइन होती है यानी कि 50 होता है किसी भी चीज़ का, 50% जो होता है, जो इससे आगे चले जाएगा और एक यहाँ से इतना सा पीछे रह जाता है और एक इतना सा आगे चला जाता है। जो इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस होता है, उन्हें वही वोट डिसाइड करते हैं कि वो कितने से जीत रहा है, कितने से हार रहा है, और वो उसी की उसने वैल्यू दी है। जब इसने यहाँ पे 52% प्राप्त किए तो इसने कितना किया, 42%, और जो इनके बीच का डिफरेंस है ये कितना, 4% का डिफरेंस है। इस 4% की ही वैल्यू उसने कितने दी है, हमें 60% दी है, यानी कि जितने वोटों से वो जीता, जीतने वाला। समझ गए होगे आप, ये लिख लेते हैं, जितने परसेंट से जीता उम्मीदवार, जो जीतने वाला वो हमारा कितना है, 52% में से 42% जब हम माइनस कर देंगे 42% यानी कि 4%, और 4% की वैल्यू हमें उसने दी है 60। 4% का मान दिया है, 4% का मान दिया है, कितना दिया, 60। 1% का 60/4% निकालना किसका, 100% का। क्या पूछा उसने कि टोटल कुल कितने वोट थे, कुल कितने माने हमने, 100 से माने वो 100% माने हैं हमने, 100%। आप वहाँ परसेंट भी कर सकते हो, 60/4% इंटू में 100%, परसेंटेज से परसेंटेज 15 चौके 60 यानी कि 1500 वोट। देख लीजिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल हमने जितना माना उसमें से एक ने प्राप्त किए जो कि जीतने वाला था, जीतने वाले ने, यहाँ पे हारने वाला, इसने कितने प्राप्त किए हैं, 52%, इसने प्राप्त किए हैं 100 में से 52 जाएंगे तो कितने, 48%, और इनका डिफरेंस जितने वोट से जीता वो कितना, हमारा कितने परसेंट आ रहा, 4%, और 4% की वैल्यू उसने हमें दी है 60। 100 की हमें निकालनी है, कट जाएगा 15 यानी कि 1500 वोट पूछे थे, उम्मीदवार पूछे थे, ये इसका आंसर आ गया, हमारा सेम आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट में हमें दिया है, एक चुनाव क्षेत्र में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से जीतने वाले को 58% मत मिले यानी कि वोट मिले। यदि वह 1080 मतों से जीता है तो कुल कितने मत थे, कुल पूछा है ना, तो कुल हम वही 100 मान लेंगे, माना टोटल मत 100। चुनाव 75% मतदाताओं ने मतदान किया, 100% हमने टोटल माना, मतदान कितनों ने किया, 75% ने मतदान किया, 75% किसका, ये टोटल का जितना जो हमने टोटल माना, टोटल कितना माना हमने 100, यानी कि 100 का 75% कितना आ गया हमारा 75। उसके बाद उसने बोला है जिनमें से जीतने वाले को 58% मिले, 58% क्योंकि 25% ने तो वोट ही नहीं किया ना, तो जीता किस में से, जो 75% मत डाले गए थे, वोट डाले गए थे, उसका ही तो 50% को मिला, और फिर जितना 100 में से, क्योंकि 75% अपने आप में 100% है, हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें से जब हम 58 को माइनस करेंगे जितना परसेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 42% हारने वाले के, यानी कि जीतने वाले को मत मिले
मत 75% डलें तो 75% का ही हम 58% निकालेंगे। 58%, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 निमे 18, 2 दूनी 4, यानी कि 9 तिया 27 हासिल 2, 3 दूनी 4, 2 8 बटे 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 43.5% ये है। और टोटल कितना था हमारा 75% था। 75 में से इसको माइनस करेंगे तो हारने वाले का निकलेगा। हारने वाले को जितने वोट मिले, हारने वाले को मत मिले 75 माइनस में 43.5, यहाँ पे से 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे हमारा बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 4 गए 3, ये वाले। तो अब उसने बोला है कि यदि वह 1080 मतों से जीता हो, यानी कि जितने भी उनका डिफरेंस है, जितने वही जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी टोटल हमारे हैं 100 है, कोई भी चीज़ हमने मानी है तो वो 100% मानी है। यहाँ तक हमारा 75, ये इतनों ने हमारे ने वोट नहीं किया, मत नहीं किया, इतने परसेंट ने मत नहीं किया, और किया कितनों ने 75%। नहीं है हमारा टोटल कितना 75% है, यहाँ पे 75 है, इसमें इसने मत किया। यहाँ पे एक लाइन है 75 का 50%, 75 का जितने परसेंट भी हाफ हाफ होंगे तो वो दोनों का सेम हो जाएंगे वोट, लेकिन हाफ से कुछ ज़्यादा जाएंगे, जिसके वो जीतेगा और जिसके हाफ से कम होगा वो हारेगा। यानी कि यहाँ पे एक को कितना मिल रहा है 58%, 75 का 58%, यहाँ पे 58% मिल रहा है, और दूसरे को कितना मिल रहा है 75 का 58, 100, क्योंकि 100 अपने आप में, उसमें से जब 58 को माइनस करेंगे तो 42%। यहाँ पे तो हम 75 का जब निकालेंगे 58%, 25 तिया 75, 25 चौके 100, वही हमारा आएगा 43.5, ये 43.5 है। तो 75 में से जब 43.5 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 31.5, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू हमें इसने दी है 1080, यानी कि 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया, यानी कि 12। ये ऐसे भी आपको समझ आ गया होगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। जितने मतों से जीता वो कितने हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा जितना उनका डिफरेंस रहा है, ये हमारा 12, और 12 की वैल्यू उसने की दी है 1080 दी है। 12 की वैल्यू यानी कि 12 का मान दिया है, 12 का मान दिया है 1080, एक का निकालेंगे 1080 बटे 12, और हमें निकालना किसका किसका पूछा उसने, कुल का पूछा। अगर वो 75% का पूछता तो हम 75 का निकालते, अब उसने टोटल का पूछ लिया, यानी कि 100 का उसने हमसे पूछा है। 1080 बटे 12 इंटू में 100, 12 निम्मा 108, 0, यानी कि 9000 जो कुल मत डालने वाले थे वो कितने थे हमारे, 9000 थे कुल मत डालने वाले। ये इसका हमारा आंसर है। कितना माना 100, टोटल 100 मान लिया। 100 में से 75% ने वोट डाला है, 75 का, और कितने परसेंट 58% ने मत जो जीतने वाला था। यहाँ पे कितना बच गया 42%, तो यहाँ पे ये जीतने वाला है, जीतने वाले का 75 का जब 58% निकालेंगे, हम निकाल चुके 2 बार पहले भी, बटे में 100, तो ये हमारा कितना आ गया 43.5, और ये हमारा 75 का 42% जब निकालेंगे 25 चौके 100, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आ गया, जो कि हम माइनस करके भी निकाल रहे थे। इनका डिफरेंस हमें जो आएगा उसकी वैल्यू हमें दी है, डिफरेंस इनका कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और 12 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे 1080, और पूछे उसने हमसे 100 की है तो 12 निम्मा 108, ये हमारी वैल्यू आ गई 9000। ये हमारे टोटल मत थे, यही हमारा आंसर है, देख लीजिए आप।
ठीक है फ्रेंड, हम 5 टाइप कर चुके हैं, हमने अभी 5 टाइप की थी, 6 टाइप हमारी ये होगी। जो 5वीं टाइप हमने अभी करवाई उससे रिलेटेड कुछ हमने आपको क्वेश्चन करवाए एक टाइप का, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम नाम बता देती हूँ मैं, टू द पॉइंट 2, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलेगा नीचे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और आपको जो भी क्वेरी आती है आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू।